नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। ओम नमः शिवाय। सावन का पावन महीना चल रहा और ऐसे में गणपति की बात ना की जाए, अंगार की चतुर्थी व्रत और माँ पार्वती की बात ना की जाए, मंगला गौरी व्रत, यानी दोनों का संयोग एक ही दिन पड़ा है। और ऐसे में कुछ खास दैवीय चमत्कारी उपाय होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों का आगमन करते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की होती है कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे काम ऐसे चलने चाहिए, हम ऐसे रहने चाहिए, हमें ये चीज़ें अचीवमेंट होनी चाहिए। यानी बहुत सारे सपने हर किसी के दिलो दिमाग पर होते ही हैं। और ये अवसर ऐसा होता है सावन का पावन महीना जहां आपकी सारी मनोकामनाएं यानी अनगिनत मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु का सोना और भगवान भोलेनाथ का आपके इर्द गिर्द रहना यानी पूरी सृष्टि का कारभार संभालना, ये अपने आप में कुछ विलक्षण योग होते हैं। जब हमें कहा जाता है कि ऐसे योग का फायदा, ऐसे योग का लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। श्री अंगार की चतुर्थी व्रत की बात करते हैं तो जब जैसे हम कहते हैं कि भगवान विष्णु सोने के तो पूरे परिवार के पास सृष्टि का कारोबार है, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ, कार्तिकेय, गणपति, साथ के साथ माँ पार्वती और तो और नंदी की आराधना से भी आपको बहुत कुछ फल मिलते हैं। चलिए आज हम बात करें श्री अंगार की चतुर्थी व्रत की और सावन का महीना, साथ के साथ मंगला गौरी व्रत भी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा विलक्षण योग बनाता हुआ आ रहा है। गणपति की आराधना की बात करते हैं तो चतुर्थी तिथि और ख़ास करके मंगलवार का दिन हो तो गणेश चतुर्थी को अंगार की चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। और ऐसे में जब मंगला गौरी का व्रत आ जाता है साथ में तो शुभ योग, शुभ संयोग जो कि बड़े ही विलक्षण योग लेकर के आता है। यानी ऐसे में सटीक उपाय, सटीक जानकारी और सीधा का सीधा आपका फायदा। परिवार की पूरी की आराधना करना बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन हम करते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार अंगार की चतुर्थी व्रत की और मंगल देवता की कहा जाता है कि मंगलवार के दिन जो चतुर्थी तिथि पड़ती है वो मंगल देवता को भी शांत करती है, आपके ग्रहों को शांत करती है, आपकी कुंडली के मंगल दोष को शांत करती है और तो और आपके जीवन में कई सारे रास्ते खोलती है, रास्ते बनाती है। तप और दान का ये तो बहुत ही महत्व होता है किसी भी पूजा में, किसी भी विधि में, किसी भी व्रत में। अब हम बात करते हैं कि ये चतुर्थी व्रत का आखिर महत्व है क्या। बहुत कठिन तपस्या, मंगल देवता की बहुत कठिन तपस्या के बाद गणेश जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जो तिथि, जो चतुर्थी तिथि मेरी मंगलवार के दिन पड़ेगी उस समय अंगार की चतुर्थी के नाम से एक तो इसे जाना जाएगा, दूसरा किसी के भी कुंडली में मंगल दोष होगा, मांगलिक दोष होगा, वो दोष शांत होगा। और अगर भगवान गणेश के साथ साथ हनुमान जी की आराधना की जाए तो ये और भी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। अब देखिए कितने सारे योग बन गए। एक अंगार की चतुर्थी व्रत बन गया, यानी गणेश जी को आपने पूजना है, चतुर्थी तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरा मंगलवार का दिन है तो हनुमान की आराधना की जाती है। तीसरा सावन का पावन महीना है तो भोलेनाथ की आराधना की जाती है और माँ पार्वती के बिना भोलेनाथ अधूरे गिने जाते हैं, तो ऐसे में माँ पार्वती की आराधना की जाती है। तो कार्तिकेय की आराधना की जाती है, नंदी की आराधना की जाती है। तो आप सोचिए कोई एक योग नहीं, कई सारे संयोग लेकर के आती है। ये जो श्रावण महीने की, श्रवण नक्षत्र में श्रावण महीना जब शुरू होता है उस नक्षत्र की अपनी आप में एक महिमा था, क्योंकि चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं, नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं और चंद्रमा भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर विराजित किया हुआ है। यानी ऐसी सारी शक्तियां अपने पास उन्होंने समेट रखी हैं कि जब भी किसी को भी कोई भी
भगवान भोलेनाथ को सिर्फ सच्चे मन से याद ही कर लेता है तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ऐसे में सोचिए, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो योग बन रहा है, सारे एकत्रित होकर के भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। करना क्या क्या चाहिए, किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में कष्टों को तो जगह नहीं मिले लेकिन सुखों के लिए जगह ज़रूर बने, बाधाएं दूर हो। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी के सारे हर्डल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं, लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? देखिए, चतुर्थी का जब व्रत आता है, मंगला गौरी का व्रत आता है, तो बहुत ही विधि विधान से वो व्रत करना ही चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान पहले करना चाहिए, पूरी पूजा करनी चाहिए। अगर मंगला गौरी का व्रत है तो पूरी चौकी सजानी चाहिए, चौकी पर पूरा अभिमंत्रित करते हुए प्रतिमाएं रखनी चाहिए, उनकी पूजा पाठ विधियाँ सब करनी चाहिए, आरती गान करना चाहिए। लेकिन कुछ खास चीज़ें होती हैं जो हर भगवान को बहुत प्रिय होती हैं। जैसे भगवान गणपति की बात करते हैं तो प्रथम पूजनीय देवता हैं। एक तो उन्हें मोदक बड़े पसंद हैं और दूसरा लड्डू बड़े पसंद करते हैं, तीसरा बचपन, उन्हें बच्चे बहुत पसंद होते हैं, और चौथा मातृ भक्त तो वो है ही। अब इतनी सारी चीज़ों के जो एक सिचुएशंस बनती हैं, तो हमें किन चीज़ों को खास करके इस समय ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे बहुत जल्दी भगवान गणपति आपकी बात मान जाए। 21 लड्डू ले लीजिएगा। आपको उपाय इसलिए बता रहे क्योंकि उपाय से बहुत जल्दी हर देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी 21 किलो रख लीजिए जी, उससे शायद भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो एक रिचुअल, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। 21 लड्डू ले लीजिए आपने, और वो लड्डू आपने भगवान गणपति को इसी दिन अंगारकी चतुर्थी पर ही आपने भगवान गणपति को अर्पित करने हैं, और उसमें से 4 लड्डू आपने गणपति के आगे ही रहने देने हैं, बाकी सारे लड्डू हटा लेने हैं और छोटे छोटे बच्चों में जाकर के बांटने हैं। मैंने कहा ना, बच्चे बहुत पसंद होते हैं गणपति को, और बच्चों को खुश मतलब गणपति आपके खुश, माता खुश तो गणपति खुश है। आपको देखिए, दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती उपाय करने के लिए। हम जंगलों में जाकर के उपाय नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द, आपके सिनेरियो में ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हम घरों के अंदर ही कुछ रेमेडीज़ कर लें, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। आपने 21 लड्डू लेने हैं, 4 लड्डू गणपति के आगे ही रहने देने हैं, चढ़ाने पूरे 21 हैं, लेकिन उनमें से बाकी सारे लड्डू उठा करके आपने छोटे छोटे बच्चों में वितरित कर देने हैं। पहला सटीक उपाय ये अंगारकी चतुर्थी का मौका, और साथ के साथ मंगला गौरी का व्रत का मौका, साथ के साथ सावन महीने का पावन अवसर। पीला अंग वस्त्र ले लीजिए, यानी येलो कलर का साफ सुथरा, अगर आप पूरा सजा हुआ बना हुआ है कपड़ा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए। येलो कलर का अंग वस्त्र आपने गणपति को अर्पित करना है। अब आजिए कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अब ये 2 समस्याएं तो आपकी दूर, कोई भी मनोकामना है तो लड्डू से आप पूरी करवा लीजिए। अगर अंग वस्त्र देते हैं तो आपके घर में सुख सुविधाएं हमेशा बनी रहेंगी, कष्टों से हमेशा आप दूर रहेंगे। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बच्चे तंग करते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चों को वो नहीं मिला, बच्चे ये चाहते थे कुछ और हो गया। तो यानी माताएं बड़ी परेशान रहती हैं इस समय। माता की बात भी बहुत जल्दी सुनते हैं वो, और अगर माताएं ये उपाय करती हैं तो भी बहुत फलित होता है। अगर बच्चे खुद, मैंने कहा ना, बच्चे बहुत प्रिय हैं गणपति को, और बच्चे अगर खुद भी ये उपाय करें तो भी बहुत ही फलित होगा, बहुत ही फायदा देगा ये उपाय। एक कॉपी ले लीजिए, और कॉपी के ऊपर आपने मनोकामना लिखनी है अपनी। रेड पेन लेना है, रेड पेन, रेड इंक से ही आपने मनोकामना लिखनी है। उस कॉपी को आपने फोल्ड करना है, यानी जहाँ मनोकामना लिखी है उसे बंद कर दीजिए, गणपति के आगे आप अर्पित कर दीजिए, और अपनी मनोकामना बोलते हुए मन के अंदर रख दीजिए। आप देखिएगा बहुत ही जल्दी, लगभग 40 दिनों के अंदर वो मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दूसरा, गणपति के साथ साथ हमने कहा था हनुमान जी को भी आपने खुश ज़रूर करना है। हनुमान जी के लिए आपने करना, फिर एक कॉपी लेनी है। कॉपी के अंदर चमेली के तेल से,
चमेली के तेल से और हाथ की फिंगर से, ये सेकंड फिंगर होती है रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं राइट हैंड की, इस फिंगर के साथ ही आपने अपनी मनोकामना उस कॉपी के अंदर लिखनी है चमेली के तेल से। कॉपी बंद कर दीजिए, हनुमान जी के आगे अर्पित कर दीजिए। आप मंदिर में जाकर के भी ये उपाय कर सकते हैं, घर के अंदर भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर घर के अंदर करते हैं तो 40 दिन तक जहाँ वो कॉपी रखेंगे वहीं बड़ी रहनी चाहिए, वो आपने कॉपी नहीं हटानी है। 40 दिन के बाद ही आपने कॉपी को हटाना है और जाकर के मंदिर में चढ़ा देना है। लेकिन अगर आप मंदिर में जाकर के चढ़ा रहे हैं तो चढ़ा करके आ जाइए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। दूसरी मनोकामना इस तरीके से पूरी होगी। खास करके कर्ज अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, कर्ज चढ़ता जा रहा है, तो आप वो खास करके मनोकामना अगर आपने लिखते हैं तो कर्ज बड़ी जल्दी उतरने लगेगा। माँ गौरी को एक लाल चुनरी अर्पित ज़रूर कीजिएगा और माँ गौरी से आशीर्वाद पाइए। खास करके जो कन्याएं जिनके विवाह में देरी हो रही है वो अगर के ये उपाय करते हैं, और ख़ास करके ये उपाय गोधूली वेला के आसपास यानी सूर्य अस्त से लेकर के 1 घंटा 20 मिनट के अंदर तक आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप उस समय माँ गौरी को एक लाल चुनरी अर्पित करते हैं, अपनी मनोकामना एक पल्लू के अंदर कागज़ के ऊपर लाल पेन से लिख करके पल्लू के अंदर बांध करके माँ गौरी के आगे ये अर्पित कर दीजिए चुनरी। यकीन मानिए ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। तो ये व्रत आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आए, हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, सावन के महीने में पूरा महीना सुबह 6 बजे मेरे चैनल के ऊपर ही एक बहुत ही दैवीय उपाय दिया जा रहा है। पूरा सावन दिया जाएगा कि हर दिन आपको क्या करना है, वो सारे उपाय आप कॉन्टिन्यूशन में सुनते रहिए, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत नॉलेज की बात भी है और साथ के साथ आप लोगों के फ़ायदे की बात भी है। खुश रहिए।